महज 17 साल की लड़की ने ऐसा कारनामा किया जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह गए। हम बात कर रहे पूजा पाल की। पूजा जब 8वीं कक्षा में थी तब धूल रहित थ्रेशर यंत्र का निर्माण करके राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त कर ली। पूजा पाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिरोली गोसपुर में रहने वाली है, जो अपने गांव के कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 8वीं कक्षा पूरी की थी। इस यंत्र का प्रदर्शन खुद पूजा पाल ने जापान में किया है, पर उनके लिए यह सब आसान नहीं था। उनके गुरु यानी उनके स्कूल टीचर राजीव श्रीवास्तव इनका अमूल्य योगदान रहा। आज हम बात करेंगे इनको यहाँ तक आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, इनके घर की स्थिति क्या है और माता पिता क्या करते। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। पूजा पाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पिता पुत्तीलाल पाल तिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जिस स्कूल में पूजा पढ़ती है उसी स्कूल में इसकी माता खाना पकाने का काम करती है। रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं, ऐसी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं जिसमें बिजली भी नहीं। बैटरी से घर में लाइट जलाया जाता है। पूजा साइकिल से स्कूल जाती है। अभी पूजा बाराबंकी जिले के जगदीश चंद्र फतेह राय इंटर कॉलेज विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। जब ये यंत्र बनाया था तब गांव के 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। हर रोज की तरह एक दिन पूजा अपने क्लास में बैठी थी और टीचर पढ़ा रहे थे। स्कूल के बाजू में गेहूं पीसने का थ्रेशर मशीन चालू था। उसकी धूल स्कूल में आ रही थी, जिससे सारे विद्यार्थी खांसने लगे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी। ये धूल कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए पूजा बाहर आई तो देखा थ्रेशर मशीन चालू थी। तभी उनके मन में ये सवाल आया कि ऐसा क्या कर सकते जिससे ये धूल ना निकले, ताकि काम करने वाले मजदूर को इसकी तकलीफ ना हो। तभी उनके बाजू में एक पानी भरा हुआ मटका था। पानी के ऊपर धूल जमी थी। तो उन्होंने टीचर राजीव श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने कहा पानी को धूल चिपक रही है। तभी पूजा के मन में ये बात पक्की हुई, ऐसी मशीन बनाने होगी धूल अपने आप वहाँ चिपक जाए। उसी वक्त स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट बनाना था तो उन्होंने यही विषय लेने की मन में ठानी और स्कूल के टीचर राजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन पर उन्होंने काम शुरू किया। पहले उन्होंने ये मशीन कागज की बनाई, पर बार बार कागज खराब होता था। फिर भी पूजा और टीचर ने हार नहीं मानी, इस पर काम जारी रखा। उन्होंने इसे मॉडिफाई करके बांबू की लकड़ी का यूज करके मशीन बनाई। ये चल तो रहा था पर बार बार इसे साफ करना पड़ता था। फिर उन्होंने इस पर काम करके टीन का पत्रिका बनाया। इसके लिए तकरीबन 30,000 का खर्चा था। पूजा के पास इतने पैसे नहीं थे, पर उनके साथ खड़े थे राजीव श्रीवास्तव। उन्होंने ये सब खर्चा किया और वेल्डर के पास से मजबूत मशीन बनवाई। पहले इस मशीन को तालुका लेवल पर प्रदर्शित किया गया। बाद में इस यंत्र को जिला स्तरीय प्रदर्शनी में दिखाया गया, जहां यह यंत्र बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद इसे राज्य स्तरीय प्रदर्शन में भेजा गया, जहां वैज्ञानिकों की नज़र इस यंत्र पर गई। तभी से यह यंत्र धीरे धीरे लोगों के नज़र में आने लगी। भारत सरकार के विज्ञान विभाग द्वारा संचालित 2006 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की शुरुआत हुई। इसमें जो टॉप 16 मॉडल होते उनको जापान भेजा जाता है। शिक्षक राजीव श्रीवास्तव ने पूजा की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पूजा की ओर से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। इस योजना के तहत बहुत सारे विद्यार्थी ने अपने अपने यंत्र प्रदर्शित किए, पर यह जो बेस्ट 16 मॉडल सिलेक्ट हुए उसमें पूजा का नाम भी शामिल था। इस योजना के तहत पूजा को प्रोत्साहन पर 10,000 की राशि भी मिली। इन्हीं 16 टॉप मॉडल को भारत सरकार ने सकुरा हाई स्कूल प्रोग्राम के तहत जापान जाने का मौका मिला। पूजा ने जून 2025 में टोक्यो के विश्वविद्यालय और विज्ञान प्रयोगशाला दौरा करके भारत वापस आई, जहां पूजा ने बहुत सारी नई बातें सीखी जो अपने यंत्रों को और बेहतर बना सके। सरकार ने इस यंत्रों को और बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। भविष्य में इस यंत्रों को और बेहतर बना सकते हैं। पूजा जापान जाने से उनके माता पिता बहुत खुश हुए। बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, यही उनकी मनोकामना है। मैं भूखा रहूंगा पर बेटी को खूब पढ़ाऊंगा, ऐसा पिताजी कहते। पूजा को भविष्य के लिए हमारे टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पूजा पाल के क्रिएटिविटी के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।